सरकार 21 जून से राज्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाएगी मुफ्त वैक्सीन। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक मिलेगा निःशुल्क राशन। फरीदाबाद में मेट्रो सेवा फिर से बहाल होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत। कोविड-19 के मानक नियमों का पालन कर यात्रियों को दिया जा रहा मेट्रो में प्रवेश। दिव्यांग और बुजुर्गों को सरकारी गाड़ियों में घर से वैक्सीनेशन सेंटर लाकर लगाई जा रही है वैक्सीन। ऐसी सम्मानजनक पहल करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना भिवानी। और कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में गिरावट जारी। 2 माह के बाद 24 घंटों में सबसे कम 1 लाख मामले सामने आए। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। आज राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के अस्पताल देश में बन रही वैक्सीन में से 25% सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन को अब 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि नियमों में कुछ छूट दी गई है। इसके तहत अब दुकानों को 2 समूहों में ऑड इवन सिस्टम के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। निर्देशों के अनुसार दूध, फल, सब्जी, किराने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे, जबकि शॉपिंग मॉल कोविड के उचित व्यवहार की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। जिले में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी। सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट व बार में भी 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक की रहेगी। फरीदाबाद में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा मेट्रो सेवा को आज से दोबारा बहाल कर दिया गया है, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली है। हालांकि आज पहले दिन मेट्रो सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या कम रही। मेट्रो में प्रवेश करने से पूर्व यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से ही यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश दिया जा रहा है। मेट्रो में सफर करने आए यात्रियों ने बताया कि मेट्रो बंद होने के कारण उन्हें अपने निजी वाहन से दिल्ली आवागमन करना पड़ रहा था, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था। इसके अलावा और भी कई परेशानियां हो रही थी। ऐसे में अब मेट्रो शुरू होने से वे सुरक्षित रूप से सफर कर सकेंगे। तो बंद हुई थी और बाजार दिल्ली के बंद थे, फरीदाबाद में बंद था। सारी हम व्यापारी लोग बहुत परेशान थे। सरकार ने ऐसा कराया, बहुत अच्छा कराया और हम व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया। यही अपील करेंगे कि भाई सरकार की गाइडलाइन पे चलें, प्रिकॉशन रखें, मास्क लगा के रखें, दूरी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से बचें। लंबा ट्रैवल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बाइक कर रहा था मैं भी। मेट्रो से काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब रिस्क कम होता है। और बेसिकली अभी देखा मेट्रो मैंने काफ़ी अच्छा मतलब वो भी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है और उन्हें काफ़ी रिलैक्स है। पहले तो बेसिकली अभी सीट जो हैं उसमें तो 1 बाय 1 बैठ रहे हैं, लेकिन लोग खड़े भी हो रहे हैं।
अनाउंसमेंट की जा रही है कि मतलब जो लोग एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल जाएँ। कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग नहीं निकलते हैं, तो अभी थोड़ा सा इसमें है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें करने। तो मास्क पहनना ये सिर्फ गवर्नमेंट गाइडलाइंस के लिए ना करें, ये अपने लिए करें, क्योंकि अगर हम सेफ रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। मेट्रो चालू कर दी गई है और मेट्रो बड़े लंबे समय बाद शुरू की गई है। ये बेहद जो है सराहनीय कदम है और इस की वजह से हमें काफ़ी जो परेशानियां हो रही थी, पहले हमें दिल्ली जो है बाइक पे या अन्य साधनों के माध्यम से जाना पड़ रहा था कोई काम के चलते, लेकिन अब जिस तरीके से ये मेट्रो चालू की गई है और पूरा सैनिटाइज़ करवाया जा रहा है मेट्रो स्टेशन के ऊपर, और सैनिटाइज़ के अलावा केवल 50% सीटें ही दी जा रही हैं, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही धार्मिक स्थलों को भी नियमों के तहत खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र जिले के ऐतिहासिक मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। भद्रकाली शक्तिपीठ और स्थानेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया है। धार्मिक स्थलों में पूजा की अनुमति दिए जाने का कुरुक्षेत्र के पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है। पुजारियों ने कहा कि ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों में कोरोना के मानक नियमों का पालन करना जरूरी है। श्रद्धालुओं ने भी कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूजा के लिए मंदिर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। सभी को ये प्रेरणा करेंगे कि सब इस महामारी से बचाव रखें, अपने मास्क लगाएं और अच्छे जो इससे बचाव के जो साधन हैं उनका उपयोग करें, ये हमारी कामना है। सभी भगवान से, ईश्वर से, वाहिगुरु से, जो भी जितने भी हैं सब अपने अपने रूप में प्रार्थना करते हैं, परंतु उसके साथ साथ में हमारे यहाँ ऐसी मान्यता रही है हमारे भारत में कि सामूहिक उपासना, सामूहिक प्रार्थना एक बहुत बलप्रद होती है। कुछ शर्तों को लागू करते हुए लॉकडाउन को खोला है, तो भक्तजनों से निवेदन है, मंदिर खुल चुके हैं तो अपने इष्ट देव के दर्शन करें और नियमों का पालन करें। और इन माता के मंदिर जो कोविड के कारण मंदिर बंद थे, आज वो खुल गए हैं और हमने माता के यहाँ दर्शन किए हैं, जिसके महामारी के कारण बहुत लोग परेशान थे। प्रभु कृपा से आज माता रानी का दरबार खुला है। हमने बहुत ही कोविड नियमों का पालन करते हुए माता रानी के दर्शन किए। आज भगवती के दर्शनों का शुभ अवसर प्रदान हुआ है, जो मंदिर खुले हैं और हमने भगवती के दर्शन किए, सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए। यहाँ पर सभी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण माँ भद्रकाली शक्तिपीठ पूरी तरह भक्तों के दर्शनार्थ और पूजा के लिए बंद रहा। आप सभी भक्त से निवेदन है कि जो भी भक्त आज मंदिर में आए आज से, क्योंकि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार माँ भद्रकाली शक्तिपीठ या अन्य मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ पूजा के लिए खुल चुके हैं। भिवानी जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी गाड़ियों में घर से वैक्सीनेशन सेंटर लाकर उनकी जांच कर वैक्सीन लगाई जा रही है और फिर वापस घर छोड़ा जा रहा है। ऐसी सम्मानजनक पहल करने वाला भिवानी प्रदेश का पहला जिला बना है। इसके लिए उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य के निर्देशन में पूरी रूपरेखा बनाकर पंचायत घर में विशेष शिविर लगाया गया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव व नोडल ऑफिसर राजीव प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय नियमों की पालना व वैक्सीन लगवाना है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के पहले ही दिन बहुत अच्छे परिणाम दिखे। दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक खुशी से इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। तौर पे इसकी हमने एडवर्टाइज किया, हम लोगों ने अपने जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं वो सबके साथ साझा किए, शेयर किए और उन लोगों से सबसे कहा कि अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो असहाय है, जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, जो विधवा माताएं हैं और साथ के साथ वो दिव्यांगजन जो किसी कारणवश नहीं आ सकते, हमें फ़ोन करके अपने घर का पता और अपना सारा पर्टिकुलर थे, हम लोग वहाँ पर अपनी ऑफिशियल जो गाड़ी है वो जाएगी और आपको लेके आएगी और टीकाकरण के और टेस्टिंग के बाद आपको विधिवत तौर पर छोड़ के आएगी। साथ के साथ एमसीज की भी ड्यूटी लगाई गई, एमसी से भी निवेदन किया गया और हमने अपने बोर्ड के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी थे उनकी भी ड्यूटी लगाई गई। एक एक एमसी के साथ उनके साथ कोऑर्डिनेट किया गया और जिसके माध्यम से उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हमारे इस जो मुहिम का फ़ायदा उठा रहे हैं। वहीं दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक भी इस सम्मानजनक पहल से काफ़ी खुश दिखे और जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि पहले आने जाने में परेशानी होने के कारण वे चाहकर भी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे। इस पहल से वे भी वैक्सीन लगवाकर अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एमसी गाड़ी लेके गए थे, गाड़ी से ही हम आए हैं
और पहले हमारी टेस्टिंग हुई है, वो नेगेटिव आने के बाद फिर हम वैक्सीन लगी है। गाड़ी की सुविधा नहीं होती तो हम टीका नहीं लगवा पाते। गाड़ी नहीं आती तो मैं बोला उसमें था, मैं बिसरा जाता, मेरे पे कोई समस्या की भाई कौन थी। सरकारी है गाड़ी, लेकर आई है, लेकर छोड़ कर आएगी। गाड़ी में एक्सीडेंट लगाया है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 24 घंटों में 1,636 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे कम है। वहीं 1,74,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.94% हो गया है। देश में अब तक कोरोना टीकों की 23 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में भी अब तक 60,18,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी दर बढ़कर 97.66% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 9,000 रह गई है। कोरोना संक्रमण को हराकर 7,44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 85588-93911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। कोरोना महामारी के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन निःशुल्क मुहैया करवाया जा रहा है। राशन लेने आए लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में इस योजना से उनको बहुत राहत मिली है। राशन मिलने से उनकी परेशानी दूर हुई है। उन्होंने निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरे पास 3 गांव है, फिदेड़ी, खलीपुरी, मांडिया। मई महीने में प्रधानमंत्री की योजना के तहत हर आदमी का 5 किलो गेहूँ आया था। मैंने उसको वितरण कर दिया। मेरे पास 85 क्विंटल 85 किलो आया था और 7 तारीख आया था। 21 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक उसको वितरण किया। मेरे पास 4 क्विंटल 73 किलो बच रहा है। मैं इस महीने प्रधानमंत्री ने जो योजना दी उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। को जो फ्री में राशन मिल रहा है ना, वो मिल गया है, तो मोदी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री की योजना से गेहूँ हमें फ्री मिला है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक राशन फ्री में मिला है, प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं। इस महीने का राशन हमें जो प्रधानमंत्री के तहत जो फ्री में मिला है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल incometax.gov.in आज से शुरू कर रहा है। ये पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो जाएगी और करदाताओं को जल्दी वापस भुगतान हो सकेगा। करदाता को क्या क्या दस्तावेज और स्पष्टीकरण देने हैं, इसकी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर दर्शाई जाएगी। पोर्टल पर प्रश्न और उनके उत्तर देने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे करदाताओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। नई कर भुगतान प्रणाली अग्रिम भुगतान की किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून के बाद आरंभ की जाएगी, ताकि करदाताओं को कोई असुविधा न हो। करदाताओं को पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी देने के लिए पोर्टल के बाद मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार करदाता अपने वेतन, आवास, संपत्ति, व्यवसाय और अन्य प्रकार की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिसका आयकर रिटर्न भरने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार 21 जून से राज्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाएगी मुफ्त वैक्सीन। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक मिलेगा निःशुल्क राशन।
फरीदाबाद में मेट्रो सेवा फिर से बहाल होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत। कोविड-19 के मानक नियमों का पालन कर यात्रियों को दिया जा रहा मेट्रो में प्रवेश। दिव्यांग और बुजुर्गों को सरकारी गाड़ियों में घर से वैक्सीनेशन सेंटर लाकर लगाई जा रही है वैक्सीन। ऐसी सम्मानजनक पहल करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना भिवानी। और कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में गिरावट जारी। 2 माह के बाद 24 घंटों में सबसे कम 1 लाख मामले सामने आए। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।